सो हेलो हाय, क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हो? जी हाँ, 7 दिन बाद इस चैनल पे वीडियो आ गया। आज हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड मूवी इस 2023 का। हॉलीवुड के यहाँ से ओपनहाइमर आज अपनी सिनेमाघरों पे आ गई है। यह मैंने फाइनली देख लिया। मुझे इसको देखने की खुशी तो है, सबसे बड़ी बात। और जो इस चीज़ को लेकर मैं इतना जगह भागा हूँ, उफ माय गॉड। और मैं जो इतना ट्रैवल किया हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ, वैसे मैं मुंबई में रहता हूँ। सो मुझे जाना पड़ा एक अलग जगह पे, एक अलग स्टेशन पर, अलग पता नहीं कहाँ था मैं। वो एरिया का नाम मुझे अभी कंफर्म नहीं याद आ रहा है, पर उस एरिया में जाना पड़ा क्योंकि ऐसा नहीं है मेरे घर के पास बहुत थिएटर्स है, इट्स बहुत ज़्यादा, पर आईमैक्स मेरे नियर बाय कहीं नहीं है। और इस मूवी की खासियत ये है कि इसको आईमैक्स में शूट किया गया है, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने खुद ही ट्वीट किया था कि इट्स अ फर्स्ट मूवी, आई थिंक यस, जो एक आईमैक्स कैमरा पे शूट हुआ है। इट्स अ वेरी गुड वाइब। और इस मूवी को लेकर बहुत हेल्दी हाइप थी मेरी, जो कि कहीं डगमगाई। उसको मैं रिव्यू में बात करूँगा जो अभी आप देख रहे हैं। सो जो नए आए हैं इस चैनल पे, वेलकम टू द चैनल। इट्स नेम इज़ TRR। यहाँ मैं रिव्यू करता हूँ और काफ़ी नई मूवीज़ का। 7 दिन बाद आप देख रहे हो इस मूवी चैनल पे वीडियो आया, क्योंकि कुछ अच्छा खासा आ नहीं रहा था। सो मैं एवे कुछ भी नहीं डालना चाहता था। और सो यप, इट्स फाइनली वीडियो पे बात करते हैं ओपनहाइमर पे। यस, ओपनहाइमर मूवी जो आज मैं आईमैक्स में देखने गया। आईमैक्स में 2-3 बार इसके लिए, क्योंकि इट वाज अ वेरी गुड अमेजिंग वाइब। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी का टिकट, भाई साहब, आप देखे होंगे ट्वीट इंस्टाग्राम पे लोगों ने डाला होगा। मुझे इस मूवी का टिकट का दाम पड़ गया है गाइस 75 रुपीज़। मैं ये बता के आप लोगों से ज़्यादा वो नहीं लेना चाहता कि पैसे बता रहा है, नहीं है पैसे ये, हाँ पैसे हैं, मतलब छोड़ो। मूवी को हाइप है भाई, पर आईमैक्स में मैंने देखने का मेन रीज़न ये है क्योंकि उसमें जो बैकग्राउंड साउंड है, आपने ट्रेलर में देखे होगा, उसमें एक सीन है जिसमें वो एटॉमिक बम ब्लास्ट होता है। वो जब वो लेयर आती है जो ब्लास्ट, इसकी भी रिव्यू में बात करेंगे। बहुत कुछ है बात करने को। शुरू करता हूँ फिर इस रिव्यू के बातों से। पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ, इस प्लॉट बता देता हूँ आप लोगों को। मूवी का प्लॉट घूमता है हेर फेर, जो बायोग्राफी, वो बायोग्राफी इसको क्या बोल सकते हैं, इसकी इतने सारे जेनर है। इस मूवी का जेनर है बायोग्राफी, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, कोर्ट रूम ड्रामा विद साइंस फिक्शन, थ्रिलर। भाई साहब, क्रिस्टोफर नोलन है, मतलब वो ट्विस्ट और टर्न। और सबसे बड़ी इनकी बात, मैं इनके हर मूवी में देख चुका हूँ, कभी भी ये जो टाइम होता है कि अभी ये टाइम पे ये कहानी चल रही है, ये टाइम पे ये, कभी भी इनका ये खासियत है। और इनका ये वो क्रिस्प होता है ना, जो चीज़ों के ऊपर खाने में क्रिस्प होता है, वो उनकी मूवी का क्रिस्प मोमेंट होता है कि वो कभी भी टाइम को फंक्शनाइज में नहीं दिखाते। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो ब्लैक एंड वाइट वो पास चल रहा है, कलरफुल वो नहीं, आई एम सॉरी, ब्लैक एंड वाइट वो काफ़ी पास चल रहा है, कलरफुल वो हमारे ओपनहाइमर की कहानी चल रहा है। सो सिनेमेटोग्राफी वॉज वेरी एक्सीलेंट, कैमरा वर्क वॉज वेरी एक्सीलेंट। सो इसी बात पे प्लॉट इस मूवी का ये है। रॉबर्ट जे ओपनहाइमर, यस, द फादर ऑफ एटॉमिक बम, जिन्होंने एटॉमिक बम का रिसर्च किया था, जिन्होंने एटॉमिक बम को ढूंढा था, जिनके वजह से ही उप्स, स्पॉइलर, बहुत कुछ आप इस मूवी में देखेंगे। और दूसरी तरफ इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं। सो या इट्स अ फुल मूवी ऑफ ओपनहाइमर। इट्स अराउंड 3 आवर 15 मिनट्स मूवी जो कि फील हुआ है। सो ये
इसके हम नेगेटिव में बात करेंगे। बहुत फील हुआ है आफ्टर इंटरवल, इट्स फील। सो पॉजिटिव नंबर वन, इस मूवी का रिव्यू मैं 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव पे करना चाहता हूँ। पॉजिटिव नंबर 1 इस मूवी का ये है, इसकी कास्ट, माय गॉड, इसकी कास्टिंग उफ। क्लिंटन मर्फी, रॉनी डॉ जूनियर, ओके, अगर मैं नाम थोड़ा, क्योंकि रॉनी डॉ जूनियर एंड मैट डेमन, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मिसेस एमिली ब्लंट, सी वॉज देयर, वो भी थी। और इन बहुत 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 बड़ी स्टार कास्ट है। और इसमें ऐसे ही नहीं है कि सब स्टार कास्ट 2-3 मिनट के लिए आ रहे हो फ्रेम में, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, कुछ ऐसे आए एक्टिंग के चले गए। नो, इट वाज अ वेरी गुड, वेरी यूनिक। और उनकी सारी स्टार कास्ट की एक्टिंग वाज बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग। ये पूरी मूवी एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन में ही चलती रहती है, ठीक है। पर इस मूवी में जो इस मूवी को और क्लेवर बनाता है, यस क्लेवर बनाता है, क्योंकि जो हर एक जैसे कंट्रोवर्सी भी है इस मूवी में, आपको बताना नहीं चाहूँगा, पर इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो होते हैं। पर वो सब छोड़ो, वो सब आपको देखने के बाद पता चलेगा कि कंट्रोवर्सी क्यों है। इस बात मूवी पे हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी पे इंसिडेंट करता है। सो एक्टिंग का इतना सारा चीज़ देख के हम हिल जाते हैं, क्योंकि रॉनी डॉनी जूनियर, साथ में क्लिंटन मर्फी, मैट डेमन, जो इंटरवल के बाद आते हैं, यस इंटरवल के बाद आते हैं। इंटरवल तक पूरी मूवी सिर्फ बातचीत ओपनहाइमर के पास्ट के बारे में थी, कि वो कैसे आए, वो उन्होंने स्टडी कहाँ की, वो कैसे लिटरेचर में आए, उनका फिज़िक्स, उनका क्वांटम, उनका चीज़ें मैटर कैसे करता है। क्वांटम थ्योरी वाज माय फेवरेट। अगर कोई देखने जाएगा तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि जिस तरह से जब भी वो उनका विज़न होता है कि वो जब उनका माइंड ब्लेंड हो जाता था। सो उन एक क्रिस्टोफर नोलन के उसमें उन्होंने बहुत तगड़ी सिनेमेटोग्राफी। पॉजिटिव नंबर 2, सिनेमेटोग्राफी एंड लोकेशन वाज वेरी चुम्मेश्वरी। और उसमें सिनेमेटोग्राफी की बात ऐसी है कि जब वो कभी भी कुछ सोचते थे, जब भी वो डेसिमल्स, जब भी वो थियरम्स, जब भी वो शेल्सेस, जब भी वो एटॉमिक के बारे में सोचते थे, तो वो तुरंत वो विज़न आ जाता था, वो फिक्शन आ जाता था, वो एटॉमिक्स के चीज़ों का घूमना, उसके म्यूज़िक, उसके लेयर्स, उसके वाइब्रेनियम हमें फील होते थे। वाइब्रेनियम खून से सुन लो, मैंने झंझनाहट बोली है सालों। वो क्लियरेंस आ जाता था, वो एकदम ऐसे लगता था वो इट्स लाउड लाइक डॉल्बी एटमॉस तो थी भाई। आईमैक्स भाई, पैसा वसूल भाई फुल, मतलब बढ़िया बवाल, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें सेकंड चीज़, लोकेशन। ओ माय गॉड, वो पता है, वो जब वो डार्क सीन अपने ट्रेलर में, डार्क सीन मतलब वो नहीं गंदे लोग, डार्क सीन जिसमें ग्रे शेड्स होते हैं, वो सीन जिसमें हमारे रॉन डॉन जूनियर, जो ट्रस्ट, जिसमें उनका नाम ट्रस्ट होता है, वो जब वो शेरवो होते हैं, उसमें एक सीन है, वो कितना डेसिमल थ्रू है भाई साहब। उसमें वो बैकग्राउंड क्लिप्स कितना, वो जब उसमें मूवी में उनके क्लिंटन मर्फी के ऊपर, ओपनहाइमर के ऊपर बहुत तेज़ वाइट लाइट होता है, जो उसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है, BGM जिसको कह सकते, इतनी क्रेजी थी। इट वॉज लाइक गूज बम्स एंड हाइप वॉज वर्थ इट, ठीक है। और थर्ड चीज़ इस मूवी में है कि इतने सारे लोगों को लेकर आपने बहुत अच्छी मूवी बनाई। इंटरवल के बाद जब एटॉमिक का वो बम ब्लास्ट दिखाया, मैं इसके लिए आप लोगों को क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उससे आप बना के रखो, क्योंकि वो इतना क्लियर था। जब वो बम फटा, उसमें ब्लास्ट हुआ, तो उसमें इतना साउंड नहीं था। फिर आफ्टर उसके बाद ओ माय गॉड, ईयर वाज जैमिंग विद दिस साउंड। उसके बाद नेगेटिव की बात मैं अगर ये करूँ, नेगेटिव में ये है कि आपको स्टोरी लेंथ फील करने हो जाएगा। इतनी लेंथी कहानी थी, मैं इसकी बुराई करूँगा, क्योंकि एक्चुअली सबको अगर आपने भर लिया है तो आपको सबको शो करना पड़ेगा। इट वॉज़ वेरी वंडरफुल बाय क्रिस्टोफर नोलन साहब, बट
मूवी कहीं ना कहीं घट रही थी, कहीं ना कहीं घट रही थी, कहीं ना कहीं काट रही थी। और ये एहसास दिलाती है कि टाइम देखो, घड़ी कितना बज रहा है, क्या 2 घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए। क्योंकि फर्स्ट हाफ मूवी का काफ़ी एंगेजिंग था। इंटरवल के बाद सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडियन थिएटर्स प्लीज़, स्पेशली आप लोगों को, इंटरवल कुछ भी मत काट दिया करो। इंटरवल में जब हमारे मेन ओपनहाइमर और उनकी वाइफ एमिली ब्लंट जब वो आपस में बात कर रहे थे, तो वो कुछ एक थियोरेटिकल की बात कर रही थी, जिसमें मैं इतना पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दिया, पर मूवी में मैं ज़्यादा फोकस हो जाता हूँ। यस, खुल के बताना चाहिए, क्योंकि आपसे झूठ बोलना पाप है। तो उसमें वो कुछ बात करती रहती है एटॉमिक्स के बारे में, उतने में इंटरवल काट दी। ब्रो, लेट द कम ऑन स्क्रीन भाई। ये तो सबसे बड़ी बात, सबटाइटल के साथ मूवी को देखना कैची है। एक्चुअली मुझे आदत है, मैं देखता हूँ, पर एक्चुअली वो बहुत क्रेजी में जा रहा था, यू नो, थर्ड फर्स्ट सेकंड फ्रेम चल रहा था। सो इट वॉज लाइक आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। सो इट वेरी हार्ड टू कवर। ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी वीक एट इंग्लिश, मेरा प्रोनाउंसिएशन देख के समझ जाते होगे तुम लोग, पर इट वॉज वेरी गुड, वेरी इंडिविजुअल कास्ट। अगर मैं आप लोग को सजेस्ट करूँ इस मूवी को देखने के लिए, तो आप जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके जाना, क्योंकि मैंने बोल दिया ये काफ़ी मूवी लेंथी है। इट फील्स यू, अगर आप खाली पेट जा रहे हो तो भाई पेट दर्द की बीमारी शुरू हो सकती है। मस्त में खा पी के जाओ, बैठे रहोगे, क्योंकि बीच में नींद भी आ सकता है। यस, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, पर क्लाइमैक्स वॉज वेरी गुड, बहुत क्रेजी था। और हाँ, क्रिस्टोफर नोलन के अगर फ़ैन हो तो आप इसमें वो नहीं देखोगे, इतना ड्रामेटिक ओवरशैडो नहीं है, ड्रामा बहुत ज़्यादा है, पर वो चिप क्रिप्स मूवमेंट नहीं रहेंगे जो उनके हर एक डार्क नाइट ट्रायलॉजी में था। हाँ, वो कहानी अलग थी, ये कहानी अलग है, पर आई फील, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्टोफर नोलन को एडमायर करता हूँ। उनकी सारी मूवी देखी मैंने, मोमेंटो, इंटरस्टेलर, डार्क नाइट ट्रायलॉजी, और उसके बाद इंसेप्शन, माय फर्स्ट मूवी ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। और बहुत ज़्यादा देखा है, पर इस मूवी में मुझे लगा कि कुछ और हो सकता था, पर बहुत बढ़िया। सबसे मेरी फेवरेट सीन में इस मूवी की बताना चाहता हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, पर एक हफ्ते बाद आ रहा हूँ भाई, तुम भी सुन लो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लव यू ऑल। इस मूवी की सबसे अच्छी बात ये थी कि जब इसमें वो ब्लास्ट सीन आता है, इट वॉज वेरी गूज़बम्प। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस मूवी में CGI नहीं है, जो भी है वो उस IMAX कैमरे पे शूट हुआ है। वो सबसे बड़ा कैमरा है, इट्स अराउंड 230 मिलियन 250 मिलियन। वो अलग ही, वो कैमरे को मंगाने के लिए पैसा डाल दिया क्रिस्टोफर नोलन ने, उनके प्रोड्यूसर्स ने। कुछ भी अपने को नहीं, अपने को मज़ा आया भाई। कहानी लंबी थी पर मज़ा आया। वो होता है ना कि देर से खाना मिला पर स्वादिष्ट मिला भाई, मज़ा आ गया। इस मूवी को मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। इट्स फ्रॉम माई साइड। अगर मैं 5 में से स्टार देना चाहूँगा, मेरी हैसियत वैसे है नहीं क्रिस्टोफर नोलन की मूवी को स्टार दूँ, पर इट्स 3.4। 1.5 क्यों काटा, पूरा रिव्यू सुनो फिर मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय। एक और मूवी मैंने देख रखी है, पर इसको शूट मैं कर रहा हूँ लिटरली इट्स 9 o'clock। मैं आप लोग को टाइम इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे झूठ बोलना मेरे लिए पाप है। सो यस, दिस वीडियो ख़त्म। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दो। और अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांटेड, मैं खुद, हम इस चैनल पे ग्रो करूँ और कंटेंट डालूँ, और आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का विशेष मुझे तब मिल ही रहा है, पर आप लोग उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ, क्योंकि पता है वो दबाना 1 मिनट है, पर हम मेरे लिए वो एक काफ़ी प्लेजर की तरह है, क्योंकि मेरा ये बहुत एक्सेप्टेंस है, मेरे को इस पे कुछ करना है। और मैं चाहता हूँ हमारी इंडियन ऑडियंस, कोई भी ऑडियंस, जो भी जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है, उनमें ये चाहता हूँ कि मैं लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सजेस्ट, रिकमेंडेशन करूँ। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, लव यू ऑल एंड सॉरी फॉर दिस डिले। अभी मैं लगातार आ रहा हूँ, बहुत आ रहा हूँ, और कुछ नया भी ला रहा हूँ। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, कभी भी अपलोड हो सकता है। लव यू ऑल, सी यू, बाय बाय।